नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रूस में लगातार दूसरे दिन भूकंप आया है। रूस के पूर्वी इलाके में मौजूद कुरिल आइलैंड्स पर गुरुवार सुबह आई इस भूकंप की तीव्रता 6.5 थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि NCS के मुताबिक ये भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 10:57 पर दर्ज हुआ है। इसकी गहराई महज 10 किलोमीटर थी। इससे पहले बुधवार को कुरिल द्वीपों के पास समुद्र में 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, जो अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में 6 नंबर पर है। हालांकि इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुरिल में कल ही एक 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद रूस, जापान, चीन और अमेरिका तक सुनामी लहरें पहुंची थी। रूस में ये लहरें 4 मीटर ऊंची, जबकि अमेरिका में 1 मीटर तक ऊंची थी। इसके अलावा कामचटका में भूकंप के बाद ज्वालामुखी भी फटा। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 8.8 तीव्रता वाले मुख्य भूकंप के बाद बीते 16 घंटे में रूस के आसपास 125 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आए हैं, जिसकी तीव्रता 4.4 या उससे भी अधिक रही है। इसमें से 3 झटके 6.0 से अधिक तीव्रता के रहे हैं, जिनमें सबसे जोरदार झटका 6.9 तीव्रता का था। ये मुख्य भूकंप के करीब 45 मिनट बाद महसूस हुआ। बुधवार को ही सुबह 11 बजे के करीब मुख्य भूकंप के केंद्र से 200 मील दक्षिण पश्चिम में 6.4 तीव्रता का एक और आफ्टर शॉक आया। भूकंप के कुछ ही घंटे बाद कामचाटका प्रायद्वीप पर क्यूचेवास्किया सोप्का नाम का ज्वालामुखी फटा। पिछले कुछ ही दिनों से इस ज्वालामुखी में हलचल बढ़ रही थी। रात में इसके क्रेटर से रोशनी निकल रही थी और दिन में ये राख उगल रहा था। बुधवार को इसने करीब 3 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार छोड़ा। 19 जुलाई को रूसी विज्ञान अकादमी के वोल्केनोलॉजी संस्थान ने इस ज्वालामुखी की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें क्रेटर के ऊपर एक बादल नजर आ रहा था और नीचे से निकल रही लावा की रोशनी से चमक रहा था। कामचाटका क्षेत्र ज्वालामुखियों और भूकंप के लिहाज से बेहद सक्रिय माना जाता है।